वेलकम बैक। अच्छा, आप तो जनूबी पंजाब आपके चैनल पे इतना आगे क्यों? जनूबी पंजाब मेरा रोमांस है, मेरी मोहब्बत है। मुझे सराइकी बहुत पसंद है और जनूबी पंजाब के लोग, वहाँ की सियासत, वहाँ का रहन सहन, और इसमें रियासत बहावलपुर का बड़ा रोल है। नो डाउट। लेकिन मैंने ये सवाल क्यों किया? शौकत पराचा, मेलसी एक्सप्रेस। अच्छा, मैं आपको बताऊं बात पहले सुन ले, पूरी बात शौकत पराचा को क्यों मुंतखब किया। पहले मेरी बात पूरी सुनिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। जी जी। मुझे ये नहीं पता था कि उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से। उनका एक्सेंट जब मैंने उनको सुना कि देखिए ना जी, जो भी हो रहा है, ये जब भी होता है, ये नवाज शरीफ भी होता है और इमरान खान भी होता है, तो क्यों ये होता है? आपसे ये सवाल आए तो क्यों आए? आप देखें, मैंने ये पकड़ा कि ये जनूबी पंजाब से। हाँ, वो भी इस तरह, क्लासना साहब भी इसी तरह बोलते हैं। हाँ जी। और बड़ा प्यारा स्टाइल है। वो मेलसी के हैं, मौसूफ लिया के हैं। तो ये कोई मयार नहीं था। मैं हल्फन कह रहा हूं कि अगर मैंने शौकत पराचा को मुंतखब किया ब्यूरो चीफ के लिए, हालांकि मैं इन सबको, जब मेरा 30वां साल है, अभी ये पढ़ रहे थे जब से मैं आ गया था इस फील्ड में, मैं तो इन सबसे सीनियर हूं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो एक मेहनती पढ़ा लिखा सहाफी तो है, उसकी इंटेग्रिटी पे कोई बात नहीं कर सकता। ये है असल मयार। क्या बात है। और मैं मुतासर अगर होता हूं तो इंटेग्रिटी से होता हूं। ये एरुडिशन मुझे मुतासर नहीं कर। अच्छा, ये थोड़ा सा संजीदा प्रोग्राम हो रहा है। मैं ये सवाल कर रहा था कि अगर एक्सरसाइज मैं शुरू करूं जी, कैसा रहेगा? एक्सरसाइज जी बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज तो तौबा की तरह होती है, इसका कोई टाइम नहीं होता, जब चाहे करें। कबूल करने वाला अल्लाह है। ऐसी बात है, ये मेरे मुंह की बात थी, ये मेरा जुमला था जो मैं कहने लगा। अच्छा, आज आप इस सीट पे बैठ के क्या महसूस कर रहे हैं? इस सीट पे बैठ के क्या महसूस करना है? कोई इतनी बड़ी सीट नहीं है, बहुत सी दफा बैठ चुका हूँ। ये तो इतनी बड़ी सीट नहीं है, फट्टे पे बैठता है बाबे शूम चढ़ा के। असल सीट तो वो है जो इसकी सीट है। अब तो नहीं बैठता सर, वो अब तो बुज़दिल है ना, डरपोक है। इसे किसी साबिक वजीर ने 2-3 बड़के मारी, डर गया, उसी वक्त इसकी हवा निकल जाती। ना तो मेरे पास 18 गनमैन है, ना मेरे पास कोई डबन कैबन डाला है, ना मेरे पास पराडो है। ले तो मरने वाला बन, मैं तो ले देना सारा कुछ। यकीन कीजिए, ये जीरो इंपॉर्टेंस है इन चीजों की। असल दिलेरी बंदे के यहाँ होती। ये थोड़ी सी जगह देख रहे हैं, और ये कोई तकब्बर नहीं है जिसके बात सुनिए, यहाँ पर अगर खुदा रहता है ना तो फिर कोई डर नहीं रह सकता, कोई लालच नहीं रह सकता। 2 चीजें हैं जिनको ये नफी करता है, लालच और खौफ। बस आप इनसे निकल गए तो फिर स्काई इज द लिमिट। अच्छा, आपके दिल में क्या है पराठे के अलावा? सर, आज का शेर मोटे दही। ये फरंगे आसविया नहीं हो रहा। नहीं, वो आपसे निजात हासिल करना चाह रहे हैं। एक मिनट यार, हम ही निजात हासिल करना चाहते क्यों? यार ये यूं कर रहा है जैसे किराया पे करके आया। इसे नजूमी ने वहम पाया कि आफ्ताब साहब एक दिन 2 महीने च ना मस्त ਨੂੰ बिठाओ, नजर नहीं लगता। तुम्हारा अच्छा, तंदुरुस्ती हालत वेख लो जी, किसी के हथ कबाब देख के मरने वाला हो जाता। 14 आदमी, तू की एक्सरसाइज करनी? नहीं, एक्सरसाइज की बात है। वेट ट्रेनिंग करते हैं, मछली वेली ने इन्हें थोड़ पैना। मछली के कबाब तो फिर ऐसी चीज है कि बंदे को उठना पड़ता है, और वो भी रहू के कबाब। हाय हाय हाय, वाह। 2-4 खाने और डिस्कस करो ताकि ये तो मरे ना। अच्छा सर, आप भी अमेरिका में पढ़े हैं? मैंने इब्तदाई तालीम जो है जीसी से मैंने पढ़ा। इब्तदाई तालीम जीसी से हासिल की? नहीं, इब्तदाई की बात नहीं हो रही। फर्स्ट ईयर से गवर्नमेंट कॉलेज में। ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਰਸਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਮਲਾ ਬਣ ਕੇ बैठा ਰਿਹਾ। ये हमारा रमज़ान का शो है अमानुल्लाह, इसलिए मैं बड़ी मतलब सोच समझ के गुफ्तगू कर रहा हूँ। कोई इतना मजाक की बात मैं कर नहीं थोड़ा सकता। ऊंची भी बोल, तू बैठक 'ਚ बैठा है। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि आपने माशाल्लाह थिएटर की दुनिया में राज किया। पाकिस्तान के, क्या मैं समझता हूँ कि एशिया के सबसे बड़े कॉमेडियन हैं। कभी थिएटर की दुनिया में किसी कॉमेडियन से डर भी आया? डर नहीं होता, शार्पनेस होती है। ये लड़कों ने मेरी दौड़ लगाई हुई है। गवर्नमेंट कॉलेज के 7-8 लड़के आ गए, आफ्ताब साहब, पुरानी बात है, इन्होंने मुझे पकड़ लिया। आफ्ताब साहब, तुझे बड़ा पुराना काम शुरू किया है। हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो हमारे साथ एक मियाँ साहबान के बरखुरदार भी थे। अच्छा जी। तो उनके यहाँ कोई तकरीब थी, तो वो हमें भी ले गया कि लंच बड़ा शानदार है। हम चले गए, तो ये बतौर स्टैंड अप आर्टिस्ट वहाँ पे मौजूद थे। हम फ्रंट रो में बैठे हुए थे। तो ऐसे ही हम सब ने ब्लेजर्स पहने हुए थे, तो
हमारे ब्लेजर्स पे इन्होंने को बात कर दी। हम अपनी तरफ से बड़े बाऊ बन के गवर्नमेंट कॉलेज से सारे रावियंस गए होते, इन्होंने को बात की टेढ़ी, हम फिर शुरू हो गए। अच्छा, सारी पब्लिक हमारे साथ थी, ऐसे मामलात में हो जाती है। बस फिर हमने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, आखिर भाईजान ने फिर माफी मांगी, तब जाके जान छुट्टी। ये काम इतना मुश्किल है, मैंने बहुत किया है, मेरे जितना वर्ल्ड में ना शोज किए हैं किसी ने, ना सवाल मैंने आपसे किया है, अब मुझे जवाब दीजिएगा। सेंसिबल लोग उधर बैठे ना, मैं क्या करूं? तो काम मैंने बहुत ज़्यादा किया है। रह गई बात डरने की, ये होता है जिसे कहते हैं कि एक इंग्लिश में विट कहते हैं, रूदारी कहते हैं पंजाबी में। वो किसी में मतलब मस्ताना बहुत रूदार था, वो तो हमें हिलने नहीं देता था। क्या बात। ये तारिक जवेद आ गया, हालांकि मेरे हाथों में सारे आए, ये सारे तारिक जवेद बहुत, सुहेल अहमद आ गया, सोहेल, सबको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट की जाए, सपोर्ट करते हैं सबको। तो ये होता है कि जिसकी 4-5 बातें ज़्यादा कैश हो जाए, जिसके साथ पब्लिक हो जाए, उसके साथ भी ज़रा हल्का सा खौफजदा होकर बंदे को काम करना पड़ता है। आपकी जो जोड़ी क्लिक हुई वो अलबेला साहब के साथ हुई? हाँ, अलबेला साहब के साथ। अलबेला साहब एक समझदार और बड़े तजर्बाकार आदमी थे, वो बड़े ऑथेंटिक तरीके से काम करते थे। जिस तरह तुसी हिट होंदे गए, तुसी विआह कराउंदे गए, की मसला सी तुहानू? ये जो सलीम ने बात की, यही बात मैं करने वाला था कि इतनी शादियां करने की क्या जरूरत थी? फैमिली छोटी सी, मैं फैमिली वड्डी करना चाहता था। यानी अगर तुहानू ना रोकया जाता तुसी फैमिली काफी वड्डी कर बस हो गया, ऐसा हो गया। फिर होता क्या है कि बच्चे हो गए, बच्चों को नहीं छोड़ा जाता ना। थिएटर छड्डन तो बाद ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ आफ्ताब साहब ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁxtਲਿਫ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ नहीं ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ऐसे काम करना? जाहिर है, हाँ, आफ्ताब को अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला ने बनाया ना एक साहब, इनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। हालांकि स्टार्ट मेरा टीवी है, लेकिन मैंने किया ही थिएटर, क्राउड का काम मैंने किया है। जितना 2 लाख बंदा तो मुझे मज़ा आता है काम करने का, लेकिन जब इनके पास आए ना तो वो एक मैनेजमेंट, एक मैनरिज्म। नहीं अमानुल्लाह, ये रूबी आप भी करेक्शन करें, ये आफ्ताब के पास नहीं आए थे। आफ्ताब साहब इनको गुमनामी से फिर लेके आए हैं दोबारा। यानी आप तो छोड़ चुके थे ना काम, आपको घर से बुलाया गया टीवी में, फिर आपने, अल्लाह ने आपका एक नया सिलसिला शुरू किया। इसका जवाब है इट वाज रिटन। अल्लाह ताला जो असल कातिब है ना, जो असल स्क्रिप्ट राइटर है, इला वसीला बनाया ना अल्लाह ने। लोग तो हंस रहे थे ना कि जनाब अमानुल्लाह इज ऑब्सोलीट, हाँ जी, रिडंडेंट हो गया, उसकी जरूरत ही कोई नहीं, रस्टी हो गया। लेकिन जिसके इख्तियार में था, जिसने सब कुछ करना था, वो स्माइल कर रहा था। वाह, ठीक है जी। अमानुल्लाह ने आकर असल इनिंग्स फिर खेली, बड़ी बाकमाल इनिंग्स। मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। पुराने दौर में एनालिसिस पावर होती थी डायरेक्टर में। स्टेशन में डायरेक्टर घूम रहा है, पाकिस्तान बनने से पहले जूता पॉलिश करने वाले को रहे काम करोगे, उससे एनालिसिस होता था कि ये काम कर सकता है, फला करेक्टर करेगा। वाह, इनमें एनालिसिस पावर बड़ी है। हमें उस वक्त बड़ा अजीब सा लगता है, यार ये बंदा कैसे बोलता है। वो ऐसा ऐसा हमें पता ये चला कि ये तो बंदा डायरेक्शन पोर्शन में बोलता है। जब तो हमारी सलाह होती है कि हम गलत कराओ, वाकई हमें इतना काम करने के बाद फिर हम रॉन्ग काम कर रहे हैं। देर से एहसास होता है, काम बड़ा मुश्किल है ना। टीवी पे जमील फखरी साहब उलझ पड़े मेरे साथ, यार हमें तो आज तक कभी यावर याद नहीं इस तरह का, लेकिन बाद में फिर बहुत प्यार किया आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जब अपना काम देखा। मोहम्मद राना, तारिक भट्ट साहब मौजूद हैं, आज भी यहाँ पे इस फ्लोर पे मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिएगा। ये मुझे शर्फ़े कबूलियत नहीं बख्श रहे थे, लेकिन जिस दिन उनकी फिल्म रिलीज हुई, फिर उस दिन मुझे तलाश करते फिर रहे थे, और मैं मिना में था। मौसूफ ने मुझे फोन पे तलाश किया कि पायन, और उसके वालिद मेरे दोस्त हैं, ये उसे नहीं पता था। शफकत राना इस टीम में कोई ऐसा एक्टर जिसने आपको बहुत तंग किया हो? अमानुल्लाह से ज्यादा ना मुझे किसी ने तंग किया और ना मुझे किसी ने खुश किया। वाह वाह वाह। ये बार बार शेर की फरमाइश कर रहे हैं हमारे एंकर साहब से, अगर इजाजत हो तो मैं अमानुल्लाह के मौजू पर नहीं, वो 2-3 शेर हैं सर, प्लीज और दफा कर। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। अरे क्या बात। दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, लेकिन इस जलवा गहे नाज से उठता भी नहीं। आखिरी शेर जो है ना उसका, वो अमानुल्लाह के ऊपर बड़ा मुंतबिक है कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। ये फिराक गोरखपुरी के अशार है। शेर मुझे भी इजाजत दीजिए। बस भाई बस नहीं, उन्होंने पहले शेरों की फजूल खर्ची कर दी। बस भैया एक शेर उन्हें मेरी दरखास्त पे आ जाओ, फिर मैं होते चला जाऊं। दरखास्त पे सर, एक छोटा और क्रिस्पी शेर। अच्छा जी, छोटी बहर का, छोटी बहर का कि अभी मैंने ना करेक्शन की है, एक
मीडिया पे चल रही है, वही सोशल बात मीडिया है, पहले आप उसकी तमहीद बांध रहे यार हैं। उन्हें बात कर लें दो प्लीज, ये सेंसिबल बात है प्लीज जी। जॉन एलिया के नाम से एक शेर चल रहा है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो मैंने अभी करेक्शन की कि ये दिल बुरा सही सरे बाजार तो न कह, आखिर तो इस मकान में कुछ दिन रहा भी है। ये जॉन एलिया का नहीं, जफर इकबाल का है। हुजूर मैंने यही करेक्शन की कि ये जफर इकबाल साहब का शेर है। अच्छा आफ्ताब, फिर अपने शो की तरफ आते हैं, ये बातें तो होती रही। ये आपका जो शो आप कर रहे हैं फीलिंग खबरदार, नहीं, डेड फीलिंग आदमी शेर सुन के उन्हें कोई एंजॉय कट करके अंदर मोड़ रहा है, इसलिए कि वो पता ही नहीं उसको मैंने दाद दी है। कितना बड़ा शेर है। अच्छा एक मार लमा हुन सिर जितना बड़ा शेर। अच्छा एक सवाल जो बड़ा अहम सवाल कि आप जो शो कर रहे हैं खबरदार, वो सियासी तौर पे मुझे कुछ बैलेंस दिखाई नहीं देता। जाहिर है आपके कायदीन वो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि उनकी शान में किसी गुस्ताखी। एक पार्टी का मीडिया सेल, अल्लाह मुझे माफ करे अगर आपको ऐसा लगता है तो। मेरी अपनी ओपिनियन है। अगर मेरे हल्फ देने से आपको यकीन आ जाए कि ऐसी बात नहीं, आपको महसूस हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं। मेरी हमदर्दियां इमरान खान के साथ है, क्योंकि मैं उसे वाहिद सियासतदान समझता हूं जो करप्ट नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से अब तक आने वाले हुक्मरानों में मां सिवाय एक आध के वो वाहिद है जो करप्ट नहीं है, बेशक, या कम से कम उसकी करप्शन फिलहाल तश्तज़बाम नहीं हुई। अल्लाह ना करे खाकम बदहन तो उसका शुमार भी इनमें हो। तो मेरी हमदर्दियां तो मैं तो करप्शन से मुझे जितनी घिन आती है किसी चीज से नहीं आती। और उसके वज़रा ने की थी करप्शन। सबसे पहले हमने ढंडोरा पीटा और अब देखो फारिग है। लेकिन उनके करप्ट होने या ना होने का मैं भी मौत कह दूं। करप्ट होने या ना होने का आप यूं कहिए कि उनके करप्ट ना होने का। सॉरी, देखिए उनके करप्ट ना होने का मैं फिक्रा एज इट इज लगाइएगा एडिटर साहब। उनके करप्ट ना होने का मैं भी मौत कह दूं। ठीक, कोई शक नहीं, मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं भी उन्हें लाइक करता हूं। ठीक, लेकिन जो मुझे लगा आपके शो में वो मैंने इजहार आपने कर कह दिया। दिया तो मैंने कहा कि आपका ख्याल खाम है। अब आप भी ड्रैग ना करें, बस करें। अगली बात करें ना। अभी बहुत से मेरे अच्छा सवाल, क्रिस्पी बहुत से सवाल नहीं, क्रिस्पी वही बात आफ्ताब, मेरे क्रिस्पी बहुत से क्रिस्पी सवाल भाई, हेलो छोटी बात करें। और वही क्या, वही ये वही वो क्रिस्पी। और लम्बी गल ना कर, छोटी कर। जो बात आप साइन ऑफ करें, शो का टाइम ज्यादा हो गया। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, भाई साइन ऑफ करना मरे चौड़ा वाला पतीला होता। तीनों हजरात लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। साइन ऑफ करना था, आपने ब्रेक ले ली। अच्छा जनाब, ख़वातीनो हज़रात, आज का शो आपने देखा होगा, यकीनन आपको लुत्फ आया होगा। आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये एक सनद रहे कि मैंने ये शो कैसा किया। ख़वातीनो हज़रात, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़ नासर। ए ग्लासगो के गेंडे 8-9 बारी तो खवातीनों हजरात कह बैठे।